दोस्तों सी हल्क के जितने भी एपिसोड्स हमें देखने को मिले हैं उनमें से 2 एपिसोड की स्टोरी तो अच्छी खासी थी, लेकिन ज्यादातर एपिसोड्स को फिलर एपिसोड की तरह दिखाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि ज्यादातर मार्वल फैंस इस शो को सिर्फ और सिर्फ चार्ली कॉक्स के डेयर डेविल की वजह से ही देख रहे हैं कि उन्हें डेयर डेविल का कैमियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी ओपिनियन दूं तो कॉमिक्स एंड एनिमेटेड सीरीज में सी हल्क इसी तरह की देखने को मिली है। हाँ, लेकिन कुछ एपिसोड्स की स्टोरी को सच में फिलर माना जाएगा, जहाँ स्टोरी के प्रोस्पेक्टिव से कुछ खास देखने को नहीं मिला है। लेकिन सी हल्क के शो में जो हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस देखने को मिले हैं वो कमाल के हैं। एंड यही सेम चीजें हमें सी हल्क के 6th एपिसोड के साथ भी देखने को मिल रही है, जिस एपिसोड को मैंने देख लिया है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ सी हल्क शो के 6th एपिसोड का, जहाँ मैं इस एपिसोड के ब्रेक डाउन के साथ साथ हिडन डिटेल्स तो बताऊंगा ही, जिसके साथ साथ शो के मेन विलन के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसका हिंट हमें सी हल्क के 6th एपिसोड में दिखाया भी गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। सी हल्क का 6th एपिसोड बिल्कुल नई स्टोरी लाइन के साथ बिगिन होता है, जहां जेनिफर को अपने स्कूल टाइम की फ्रेंड लुलू के कैरेक्टर की तरफ से उसके शादी की इनविटेशन आती है एंड वो वहां जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। जिस शादी में जेनिफर सी हल्क के फॉर्म में एंट्री करती है, सच कहूं तो सी हल्क इस ड्रेस में काफी कमाल की लग रही थी, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे सी हल्क के अवतार में नहीं देखना चाहती है, क्योंकि अगर वो सी हल्क के अवतार में रहेगी तो सारी अटेंशन उसे ही मिल जाएगी और उसके फ्रेंड को कोई अटेंशन मिलेगी ही नहीं, जिस कारण उसे पूरे शादी में जेनिफर के फॉर्म में ही रहना पड़ता है। जिस सीन में आपको दीवार पर एक्स देखने को मिलता है, जिसे अगर माना जाए तो ये मार्वल कॉमिक से एक्स मैन का रेफरेंस हो सकता है। इधर दूसरी तरफ निक्की एमिलिया को असिस्ट करती हुई दिखती है, क्योंकि सी हल्क अपने दोस्त के शादी में गई हुई है, जहां हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि अपने वाइफ को डाइवोर्स देने के लिए आया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बंदा सुपर ह्यूमन डिवीजन में क्यों आया है अपना केस लेकर। तो घबराए बिल्कुल मत, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कैरेक्टर कॉमिक से मिस्टर इमॉर्टल का कैरेक्टर है, जिसका रियल नेम क्रेग हॉलिस होता है, जिसकी सुपर पावर्स होती है उसकी इमॉर्टिलिटी। जी हाँ, मार्वल का ये कैरेक्टर पूरी तरह से अमर होता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स टीम का मेंबर भी रह चुका है एंड द ग्रेट लैक एवेंजर्स टीम का फॉर्मर मेंबर भी रह चुका है। शो में इस कैरेक्टर के नेम एंड पावर्स को सेम रखा गया है, लेकिन इस कैरेक्टर के अपीयरेंस को कॉमिक से थोड़ा डिफरेंट रखा गया है। आगे हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर इमॉर्टल की बातों पर ना तो एमेलिया और ना ही निक्की की कैरेक्टर बिलीव करती है, जिस वजह से वो बिल्डिंग से कूद जाता है उन्हें बिलीव कराने के लिए कि उसके पास सच में इमॉर्टिलिटी की सुपर पावर्स है। जहाँ इस सीन में इस कार पर आपको एक QR कोड देखने को मिल रहा है। अगर इसको आप स्कैन करेंगे तो आपको मार्वल के वेस्ट कोस्ट एवेंजर के इशू 46 का लिंक मिल जाएगा, जिस कॉमिक्स के इशू में मिस्टर इमॉर्टल के कैरेक्टर की एंट्री भी दिखाई गई थी। एंड क्योंकि इस एपिसोड में भी मिस्टर इमॉर्टल के कैरेक्टर को दिखाया गया है, शायद इसलिए ही MCU वालों ने इस कॉमिक्स के इस इशू का लिंक इस एपिसोड में डाला होगा। खैर, अमेलिया मिस्टर इमॉर्टल के कैरेक्टर का केस ले लेती है। फिर दूसरी तरफ जेनिफर को अपने फ्रेंड के शादी में टाइटेनिया की कैरेक्टर देखने को मिलती है, जिसे एक्चुअल में उसकी फ्रेंड लुलू ने ही बुलाया है, क्योंकि टाइटेनिया की कैरेक्टर एक पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार है। लेकिन जेनिफर को ये समझ में आ जाता है कि वो यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई है सी हल्क से। जिसके बाद जेनिफर के साथ एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग बनते हुए दिखती है जेनिफर के साथ। जी हाँ, ये पहला ऐसा बंदा है जो कि सी हल्क में नहीं बल्कि जेनिफर के कैरेक्टर में इंटरेस्टेड होता है। एंड क्योंकि इस एपिसोड का टाइटल ही जस्ट जेन है, यानी कि सिर्फ जेनिफर, तो इसलिए इस एपिसोड में जेनिफर पर ज्यादा फोकस किया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एमेलिया के कैरेक्टर की तरफ, जहाँ मिस्टर इमॉर्टल के बिहाफ पर एमेलिया की कैरेक्टर मिस्टर इमॉर्टल की जितनी भी वाइफ्स होती हैं उनसे डील करती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक इमॉर्टल कैरेक्टर है तो प्रोबेबली ये कैप्टन अमेरिका से भी ज्यादा एज का कैरेक्टर हो सकता है। एंड इसने अपने हर टाइम पीरियड में एक शादी की होगी, जिस कारण इसकी इतनी सारी वाइफ्स जो कि डिफरेंट एज ग्रुप की देखने को मिल रही है। जहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर इमॉर्टल ने ठीक कॉमिक्स की तरह ही बार बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन अपने इमॉर्टिलिटी के सुपर पावर्स के कारण ये कैरेक्टर हर बार बच जाता था। फिर ये भी जानने को मिलता है कि ये अपने आइडेंटिटी को कई बार चेंज भी कर चुका है, जिस कॉन्वर्सेशन में हमें इंटेलिजेंसिया वर्ड सुनने को मिलता है, जिस वर्ड को इस एपिसोड में एक वेबसाइट बताया गया है। जी हाँ, इस वेबसाइट को इंटेलिजेंसिया नाम दिया गया है, जिसे एक डार्क वेब की तरह दिखाया गया है, जिस साइट पर सिर्फ फालतू की चीजें ही देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंसिया टर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए यूज किया गया है मार्वल कॉमिक्स में, जिस पर मैं थोड़ी देर में आता ही हूँ।
फिर सीन शिफ्ट होता है लुलू के वेडिंग पार्टी में, जहां हमें जेनिफर की कैरेक्टर बिल्कुल रेडी होकर वेडिंग एंजॉय करती हुई दिखती है, जहां कुछ लोगों के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन भी हमें देखने को मिलती है, जहां मारियो कार्ट वीडियो गेम का रेफरेंस भी सुनने को मिलता है, जिस मारियो कार्ट गेम के बारे में आप लोगों ने तो जरूर सुना ही होगा एंड मुझे लगता है कि उस गेम को आपने खेला भी होगा। जिसके बाद जेनिफर पार्टी में डांस करती हुई दिखती है एंड पार्टी को एंजॉय करती हुई दिखती है। फिर जॉस के कैरेक्टर के साथ उसकी कुछ कॉन्वर्सेशन भी होती है एंड वो अपने दिल की बात जॉस को बताती है कि लोग सी हल्क को पसंद करते हैं लेकिन जेनिफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जो बात जेनिफर को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन आज वो जेनिफर के फॉर्म में है एंड लोग उसे नोटिस भी कर रहे हैं तो उसे अच्छा लग रहा है। फिर जॉस का कैरेक्टर भी उसे बोलता है कि जेनिफर उसे अपने नॉर्मल फॉर्म में ही पसंद है। जिस सीन में नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ जेनिफर ब्रूस बैनर को यानी कि स्मार्ट हल्क को फोन करती है, जो कि अब सकार प्लेनेट पर जा चुका है, इसलिए उसका फोन भी नहीं लगता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू वालों ने जानबूझकर ये हल्क का रेफरेंस रखा होगा कि फैन ये ना भूल जाए कि हल्क की भी स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। जिसके बाद वाले सीन में टाइटेनिया की कैरेक्टर फिर से जेनिफर पर अटैक करती हुई दिखती है, जिस सीन में ज्यादा पीने की वजह से जेनिफर को नशा हो जाता है एंड सी हल्क बनने में भी उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फाइनली वो सी हल्क के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिस सीन के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये सीन मुझे काफी सॉलिड लगा है, मतलब बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ कैमरा का वर्क बहुत अच्छे से यूज किया गया है। जहाँ हमें दिखाया गया है कि जेनिफर को जब नशा चढ़ गया है उसे लोग कैसे दिख रहे हैं एंड जैसे ही वो सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होती है उसका सारा नशा खत्म हो जाता है, जो कि कैमरे के वर्क से काफी अच्छे से समझ में आता है। सी हल्क बनने के बाद उसे सब कुछ नॉर्मल दिखने लगता है। खैर सी हल्क एंड टाइटेनिया के बीच फाइट होती है एंड सी हल्क फिर से टाइटेनिया को हरा देती है। जिस सीन में जो टाइटेनिया के दांतों के साथ हुआ है उसके बाद जब टाइटेनिया बच्चों की तरह बिहेव करने लगती है तो सच में ये सीन मुझे थोड़ा क्रिंजी लगा। दूसरी तरफ एमेलिया मिस्टर इमॉर्टल की जितनी भी वाइफ है उन सब की जो डिमांड है वो फुलफिल करवा देती है मिस्टर इमॉर्टल की जेब से, जिस कारण मिस्टर इमॉर्टल को डाइवोर्स मिल जाती है। जिसके बाद निक्की एंड एमेलिया इंटेलिजेंसिया साइट पर विजिट करती है। मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंसिया एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स में मार्वल के एक विलन की टीम का नाम होता है, जिस टीम में मोडॉक एंड लीडर जैसे विलन एग्जिस्ट करते हैं, जहां ये लोग गामा रेडिएशन एंड और भी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो हल्क से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग को क्रिएट कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि इस शो का मेन विलन भी मोडॉक या फिर द लीडर का कैरेक्टर हो सकता है। जिसके बाद एमेलिया एंड निकी के कैरेक्टर इंटेलिजेंसिया साइट पर सी हल्क की प्रोफाइल को एक्सेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोग सी हल्क को बहुत ज्यादा हेट कर रहे हैं एंड कुछ लोग तो उसे मारना भी चाहते हैं, जो बात एमेलिया के मना करने के बाद भी निकी के कैरेक्टर जेनिफर को मैसेज कर ही देती है। जो मैसेज जेनिफर तक तो पहुंच जाता है लेकिन जेनिफर की कैरेक्टर उस मैसेज को देख नहीं पाती है क्योंकि वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है जॉस के कैरेक्टर के साथ। फिर हमें एपिसोड के एंड में एक शॉट दिखाया जाता है जहां हमें जेनिफर की पिक्चर देखने को मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जेनिफर यानी कि सी हल्क से रिलेटेड, जहां एक कैरेक्टर के फेस को काट के दिखाया जाता है जो कि किसी इंजेक्शन के नीडल को चेंज कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग शो के मेन विलन द लीडर के कैरेक्टर के लोग ही होंगे जो कि सी हल्क के ब्लड को लेना चाहते हैं एंड सी हल्क के ब्लड से हल्क से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग को क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है कि यही कारण है कि फर्स्ट एपिसोड ने द लीडर के कैरेक्टर ने ही रैकिंग किरू की टीम को भेजा होगा सी हल्क के ब्लड को निकालने के लिए, जो कि पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो गए थे। लेकिन इस सीन को देख के लगता है कि यहाँ जो नीडल चेंज किया गया है उस नीडल को किसी हार्ड मेटल या फिर वाइब्रेनियम से बनाया गया होगा, जिस कारण ये लोग नेक्स्ट टाइम सी हल्क के ब्लड को लेने में सक्सेसफुल हो जाए। एंड देखो भाइयों, स्पॉइलर तो नहीं बोलूंगा लेकिन इतना तो जान लो कि ये लोग सी हल्क के ब्लड को लेने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि यही कारण होगा कि रेड हल्क का कैरेक्टर हमें एमसीयू में देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि इन सब के पीछे द लीडर के कैरेक्टर का ही हाथ हो, जो कि शो का मेन विलन भी हो सकता है। खैर, इन सब से डील करने के लिए डेयरडेविल का कैरेक्टर सी हल्क के साथ टीम अप करता हुआ दिखेगा हमें आगे के एपिसोड्स में। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मैं सच कहूं तो स्टोरी के मामले में ये एपिसोड मुझे कुछ खास नहीं लगा है। हाँ, एक फिलर सा एपिसोड ही लगा है, लेकिन कुछ सीन्स एंड शो के मेन विलन का रेफरेंस को जानने के बाद अगले एपिसोड के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि डेयरडेविल के कैरेक्टर को भी तो देखना अभी बाकी है। ओवरऑल इस एपिसोड का ज्यादातर पार्ट मुझे फिलर ही लगा है, लेकिन कुछ हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंस शो को खास बनाती है। एक खास बात मुझे और लगी है इस शो की कि ये लोग सी हल्क के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, जिस कारण एक टाइम ऐसा आएगा कि इस कैरेक्टर को हेट करने वाले लोग भी सी हल्क से फेमिलियर हो जाएंगे, जो कि एमसीयू के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा। वैसे मैंने सी हल्क के पिछले सारे एपिसोड्स का ब्रेक डाउन किया है, अगर देखना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली बनाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।